हेलो गाइस, डेटा एनालिस्ट के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। हम आज एसक्यूएल को कंटिन्यू करने वाले हैं। एसक्यूएल में जो है क्वेश्चन आगे करने वाले हैं, 10th क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, एसक्यूएल जो है ना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो हम इसलिए अभी प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं कि 10 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे, जो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जिनके द्वारा हम चीज़ें और सीखेंगे और आप प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले सीएमडी हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सीएमडी हमने ओपन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम ना आईडी लॉगिन कर लेते हैं। माई यूजर आईडी क्या है हमारा? रूट। ठीक है, उसके बाद एंटर, पासवर्ड डाल दो। आप लोगों के पास होगा ही, अगर नहीं है तो आप सेटअप वाला वीडियो देख लो। सेटअप अगर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में नहीं है, तो आप इसी प्लेलिस्ट में आपको सेटअप की वीडियो मिल जाएगी। सेटअप देख लो, वहाँ पासवर्ड सेट करके फिर आप यहाँ पर आ सकते हो इस वीडियो में। और जिन्होंने कंटिन्यूअस जो फॉलो कर रहे हैं उनके पास तो होगा ही होगा। तो एंटर करते हैं। हमारा ओपन हो चुका है पैनल, जहाँ पर हम अपना कोड करने वाले हैं, कमांड रन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि हम ना टेबल पहले डेटाबेस यूज कर लेंगे, जो कि डेटाबेस है, हम शिवम वाला डेटाबेस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको एक टेबल शो करवा देते हैं, कौन कौन से टेबल हमारे पास है। मैं एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, सॉरी, टेबल्स, सो टेबल्स। ठीक है, देखो हमने, हमारे पास इम्प्लॉय जो टेबल है ना, इम्प्लॉय टेबल, ये हमने आज इसमें ऑलरेडी पहले से डाल के रखा है। तो हम इसी के एग्जांपल से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एम्प्लॉय टेबल के बिहाफ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं कैसा दिखता है हमारा टेबल एक बार। तो सेलेक्ट, सॉरी, यहाँ आ जाते हैं हम नीचे। देखो हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो हम एंटर कर देते हैं। ये देखो ना, हमारे पास डेटा आ गई। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। ये हमारे पास टेबल है जिसका हम यूज करने वाले। इसमें एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, डिपार्टमेंट। ये ना एम्प्लॉय की टेबल है, यानी कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, ईमेल क्या है, फोन नंबर क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जॉब क्या कर रहा है, टाइटल, सैलरी उसकी कितनी है, हायर डेट क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, क्रिएट कब हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम ये करने वाले हैं, एग्जाम्पल लेने वाले हैं ये टेबल का। हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और जो क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर भी हमारे पास, मैं आपको ये ना प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर लोगे घर बैठे बैठे। अभी आप वीडियो और कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, उसके बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट अ क्वेरी टू फेच ऑल एम्प्लॉयज हु वर्क इन द आईटी डिपार्टमेंट। ये बोल रहा है कि जो आईटी डिपार्टमेंट के है ना, काम करने वाले एम्प्लॉय, तो हमें सिर्फ उनकी डिटेल आप दो। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको दिखाई दे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, कौन से टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से। आज हमारे पास क्या है? एम्प्लॉय टेबल। वेयर, हमारे कुछ, हम क्वेश्चन क्या दिया गया? तो जहां पर डिपार्टमेंट क्या होगा? हु वर्क्स इन द आईटी डिपार्टमेंट। देख रहे हो? तो डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है? तो आईटी में। तो हमारा ये हो जाएगा, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। और यहाँ पर देख लेना, आई जो स्पेलिंग होगा ना वही डालना। तो ये देखो, अब आईटी में काम करने वाले जो भी है उनका डिटेल्स हमें मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ये ना थोड़ी बड़ी टेबल है, इसलिए मुझे ज्यादा जूम करने से कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये ना आईटी के है डिपार्टमेंट में, देख रहे हो? सिर्फ आईटी के हमारे पास डिटेल्स आ गई है।
जो डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट के है ना, वह सारा देखो आईटी डिपार्टमेंट में कौन कौन सा जॉब होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट तुम्हारा आईटी डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है, जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो डेटा एनालिस्ट की। और हमारा बैकएंड डेवलपर, एंड ये किस में आ जाता है, बैकएंड डेवलपर तुम्हारा वेब डेवलपर में भी आ जाएगा, फ्रंट इंड डेवलपर भी तुम्हारा वेब डेवलपर के अंदर आ जाएगा। फुल स्टैक डेवलपर में क्या होता है, बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम करते हैं, एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइंड एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000, यानी कि 60,000 से सैलरी जिसकी है उसकी लिस्ट हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम हमारा पास जूम कर लेता है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन कितना, 60,000। हम यहाँ पर 60,000 कर दिए हैं। देखो हमारे पास इतने एम्प्लॉय की डिटेल्स आ गई है जिनकी सैलरी 60,000 से ऊपर है। देखो सैलरी कोई भी होगा, इसमें 70,000 है। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें क्या 65,000, 75,000, ये हमारी पूरी लिस्ट आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाने वाले, थर्ड क्वेश्चन पे। लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज हायर्ड बिटवीन 2021 एंड 2023। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर आपको दो डेट के बीच में जो रेंज है तो हमें कौन सा डेट लेना है, वो चीज मैं समझाऊंगा इसमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले कर लेते हैं हायर डेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ना वो कर लेते हैं, देख लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से सिलेक्ट करो, वेयर। अब ना देखो यहाँ पर ये डेट, यहाँ पर आपको ये दिखेगा हायर डेट, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है या आप खुद से टाइप कर सकते हो। हायर डेट, हायर डेट किसकी किसके बीच में है, देख लो यहाँ पर क्वेश्चन में किसके बीच में करा, 2021 और 2023, यानी कि हायर डेट बिटवीन 2021 टू 2023। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें आपको डेट भी लिखना पड़ेगा। डेट क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है 2023 कहाँ से हम मुझे लेना है 2023 का, तो 2000 अगर देखो 2021 से स्टार्ट हो रहा है बिटवीन, तो 2021 का कौन सा डेट होगा, पहले तारीख का होगा, 1 जनवरी, तब तो पूरा कवर हो पाएगा 1 जनवरी से। और जिस जहां तक का लेना है तो दिसंबर तक का लेना पड़ेगा। देखो जो लास्ट का होगा ना, जहां तक लेना है जिस ईयर तक का, तो उसमें आपको लास्ट दिसंबर मंथ का लेना है, 12 मंथ जो दिसंबर है, और तारीख 31 दिसंबर का 31 तारीख तक, 31 का मंथ होता है। तो और स्टार्ट जो करनी है वो 1 जनवरी से करनी है, और एंड जो करनी है 31 दिसंबर को करनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। तो हम कर लेते हैं हायर डेट बिटवीन, बिटवीन, अब हमारा क्या होगा, 2021 था ना, 2021, और हमारा मंथ होगा 1, और हमारा ये हो जाएगा, डेट भी 1 हो जाएगा। एंड ऑपरेटर हमने लगा दिया, और 2023 तक की डिटेल्स चाहिए। इसमें हमारा मंथ क्या हो जाएगा 12th, और डेट क्या हो जाएगा 31, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ इम्पेटी से दिखा रहा है, वार्निंग दिखा रहा है, ये ना क्यों, देखो ये ना आपको कोट्स में डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये ना आपको सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा, ये जो आप डेट डालते हो ना वो सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा आपको। तो सिंगल कोट्स में हम डाल देते हैं, हमने सिंगल कोट्स यहाँ मिस कर दिया है, इसलिए इसने वार्निंग दे दी हमें। तो फिर से हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको मैं ये एरर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि हम जब डेट लिखेंगे ना तो उसको सिंगल कोट्स के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो चलो, एम्प्लॉय वेयर, समझ गए होंगे आप हायर डेट को हम कैसे ले रहे हैं, हायर, ये ना डेट, हायर डेट बिटवीन 2000, सॉरी सिंगल कोट्स में हम डाल देते हैं, 2021 से हमारा 1 मंथ है हमारा, और डेट भी 1 है। एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं बिटवीन में, एंड 2023 इसको भी हम सिंगल कोट्स के अंदर ले लेंगे, 2023, एंड ये हमारा मंथ हो जाएगा दिसंबर, ये हमारा जो होगा डेट 31। ठीक है, देखो आप
आ गए हमारे पास डिटेल। ये सारी ये जो एम्प्लॉय है, ये सारे एम्प्लॉय जो है अमित, प्रिया, राहुल, ये सारे एम्प्लॉय जो है जिसकी ज्वाइनिंग जो हुई है, हायरिंग जो डेट है वह 2021 से 2023 के बीच में है। ठीक है, तो वह सारे एम्प्लॉय के आ गए हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होने वाला है। हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चौथा क्वेश्चन है, सो एम्प्लॉयज फ्रॉम द सिटी मुंबई और दिल्ली, यानी मुंबई और दिल्ली के जो भी एम्प्लॉय है तो उनकी डिटेल्स हमें शो करानी है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर सिटी, यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर सिटी हमारा ऑप्शन कहाँ पर है, ये सिटी सिटी सिटी, ठीक है, सिटी हमारा हो गया। क्या हो जाएगा सिटी, मुंबई और दिल्ली। जो मुंबई और दिल्ली के वह हमें यहाँ पर करवाने हैं, वह डिटेल्स हमें लेने हैं। और ऑपरेटर का यूज करना है, मुंबई के भी हमें एम्प्लॉय को लेना है और हमें दिल्ली के भी एम्प्लॉय को लेना है, तो हमें और ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब हमें सारी सॉरी, यहाँ पर आप जब और ऑपरेटर की यूज करोगे ना, फिर से आपको सिटी लिखना पड़ेगा, याद रखना आप, फिर से आपको सिटी लिखना पड़ेगा, तभी दोनों का आएगा। तो ये हमारा आ गया। ये देखो, ये जो है ना मुंबई के सिटी के है अमित, और प्रिया है दिल्ली की, और यहाँ पर अंकित है, अंकित है मुंबई का, सॉरी हाँ अंकित है मुंबई का, दिव्या है दिल्ली की। तो ये सारी डिटेल्स आ गए हमारे पास। आप एक चीज देखो, यहाँ पर सिटी, यहाँ पर हमारा ये था मुंबई दिल्ली वाली आ गई डिटेल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या क्वेश्चन हमारे क्या कहता है। देखो ये एक फिर न्यू लॉजिक का, आप यहाँ पर लाइक ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, उसी पे ये क्वेश्चन है। फाइंड एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विद ए, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिर से आज मैं बता देता हूँ। ए से जिस एम्प्लॉय का नाम स्टार्ट हो रहा है वो हम कैसे निकालेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ कौन से टेबल से, एम्प्लॉय, ये हमारा एम्प्लॉय टेबल हो गया, वेयर एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम का देखो कौन सा है, ये हमारा है ना फर्स्ट नेम, हम फर्स्ट नेम में ही देखेंगे ना। एम्प्लॉय का हमारा क्वेश्चन क्या है, देख लो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट नेम, यहाँ पर देख लो फर्स्ट नेम पूछ रहा है, फर्स्ट नेम स्टार्ट विद ए, तो हम फर्स्ट नेम पे कंडीशन लगा देंगे, हमारा ये फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम पे हम कंडीशन लगा देंगे, वेयर फर्स्ट नेम लाइक लाइक ए। अब देखो परसेंटेज हम कहाँ लगाते हैं, उसके बाद, क्योंकि फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, ए से स्टार्ट, अगर ए से इंड होता, समाप्त होता, तो हम पहले परसेंटेज लगाते, ये मैंने आपको बता दिया। देखो अब ए वाले जितने भी एम्प्लॉय सबके नाम आ गए, अमित, अंजलि, अभय, अंकित, आयशा, आरव, अर्जुन, अमन, ये सारे ए वाले आ गए आपके पास। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो छठा क्वेश्चन है, फेच एम्प्लॉयज हु वर्क इन आईटी एंड अर्न मोर देन 60,000, यानी कि बोल रहा है कौन ऐसा एम्प्लॉय है जो वर्क कर रहा है आईटी में एंड उसकी सैलरी है 60,000 से ज्यादा, तो हम वो चीज कर लेंगे, सेलेक्ट, ये देखो हम इसको कर लेते हैं नीचे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम हमने दे दिया, वेयर, और हमने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट, हमें देखो हमें डिपार्टमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट हमें करने पड़ेंगे आईटी, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, ठीक है। यहाँ दो कंडीशन है, एक डिपार्टमेंट आईटी होना चाहिए, और देखो एंड ऑपरेटर हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर कि एंड एंड अर्न, यहाँ और होता तो हम और लगाते ऑपरेटर, बट एंड है तो हम एंड लगाएंगे, तो एंड सैलरी, सैलरी किधर है हमारा, ये हमारा सैलरी का, तो हमने सैलरी यहाँ पर ले लेना है, एंड सैलरी ग्रेटर देन हमने क्या रखना है, 60,000, यानी 60,000 से जिनकी ज्यादा है, तो ये चीजें हमारी आ जाएगी। देखो इतने सारे जो हमारे एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है, तो इसमें आप जो भी डेटा एनालिस्ट की पढ़ रहे हो
तो डेटा इसके देखो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे हो, तो ये सेमी मतलब जॉब रोल है। इस और आप देखो एमएल इंजीनियर जो है, एआई इंजीनियर आप तभी बन पाओगे, देखो इसमें सबसे ज्यादा सैलरी एआई इंजीनियर की है 90,000। तो ये आप तभी बन पाओगे जब तक आप डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर नहीं बनते हो। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा डेटा एनालिस्ट में, तब आप आगे चल के एआई इंजीनियर बन सकते हो। तो आपको डेटा एनालिस्ट बनना ही पड़ेगा, मस्ट है कि आपको डेटा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एंड आपको पाइथन आनी चाहिए, एंड जो कि डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। और एआई इंजीनियर विदाउट पाइथन आप बन ही नहीं सकते हो। तो देख रहे हो सैलरी के मामले में भी आप जो जिस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सैलरी सबसे ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, गेट ऑल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट दोज इन द एचआर डिपार्टमेंट। यानी ये बोल रहा है एचआर डिपार्टमेंट छोड़ के जो एम्प्लॉय है अलग अलग डिपार्टमेंट की, उसकी हमें लिस्ट दे दो। और आप देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने वाले हो कि हम कैसे उसको नहीं लेंगे, यानी कि एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो इसका साइन देखो, जो हमारा लेस देन ग्रेटर देन का साइन होता है, वही साइन से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है क्या होने वाला है ये देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, और हमारा क्या था, डिपार्टमेंट था, वेयर डिपार्टमेंट एचआर, एचआर हमें नहीं लेना है तो हम एचआर को हटा देंगे। तो वेयर डिपार्टमेंट, यहाँ आप यहाँ से भी कर सकते हो डिपार्टमेंट, देखो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो या खुद मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हो डिपार्टमेंट। अब ये साइन आपने लगा दिया और यहाँ सिंगल कोट्स में आपने डाल दिया एचआर, आपने डाल दिया। अब देखो ये सारे आ गए लिस्ट, जिसमें डिपार्टमेंट में आपको एचआर कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी बिना एचआर के छोड़ के जो भी डिटेल्स थी, जो भी एम्प्लॉय, सब की डिटेल्स आ गई है, एचआर की नहीं आई है। और हमें क्वेश्चन यही पूछा गया था, तो इसका जवाब मिल चुका है हमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, so employees whose salary is between 30,000 and 50,000। इजी क्वेश्चन है, बिटवीन ऑपरेटर का यूज करना, एंड ऑपरेटर का यूज करना। सैलरी 30 से 50,000 के बीच में है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी कितना, सैलरी बिटवीन सैलरी बिटवीन 20,000। सैलरी बिटवीन कितना था क्वेश्चन में देख लेते हैं, 20 से 30,000 था ना हमारा, हाँ नहीं सॉरी 30 से 50,000 था, सॉरी 30 से 50, 30 to 50,000। तो हम ना 30 to 50,000 कर देते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। 30,000 एंड 50,000, ये हमारा हो गया। अब देखो जितने डिटेल्स आए होंगे, जो भी सैलरी होगी 30,000 से 50,000 के बीच में होगी, आप देख सकते हो, सैलरी देख सकते हो। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ। देखो लिस्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम स्टेट्स स्टार्टिंग विद द लेटर एम, यानी ये बोल रहा है ना स्टेट का, जो जिस स्टेट का है वो स्टार्ट एम से होना चाहिए, स्टेट का नाम जो है ना वो एम से होना चाहिए, समझ रहे हो, स्टेट का नाम एम से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा आपको दिखाई दे, वेयर ये ना हो गया है, फिर से कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी की हमारा सैलरी नहीं था ना, हमारा डिपार्टमेंट पे बात चल रही थी, सॉरी डिपार्टमेंट स्टेट पे बात चल रही थी ना। क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा स्टेट जो है ना एम्प्लॉय हाँ स्टेट हमें देखना है, स्टेट देखना है कि हमें एम से स्टार्ट होना चाहिए। स्टेट लाइक एम से स्टार्ट होना चाहिए, एम से हमने स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं क्या क्या आता है। गाइस ये हमारा एम के जितने भी स्टेट है, देखो हमारे पास
एम, यानी एम से तो हमारा स्टेट एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से देखो आ गए महाराष्ट्र और एमपी, महाराष्ट्र और एमपी स्टेट जो है ना हमारा एम से स्टार्ट हो रहा है, तो महाराष्ट्र और एमपी के जितने भी एम्प्लॉय थे वो आ चुके हैं। महाराष्ट्र यहाँ स्टेट स्टेट में आप देख रहे हो, स्टेट में आप देख रहे हो महाराष्ट्र और एमपी के जो भी हमारे आ गए हैं यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और हमारा आई थिंक आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, तो हम उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट हम ना इंटर इसलिए मार रहे हैं क्योंकि जूम करने के बाद अलग अलग चीजें आ रही है, तो आप ना सेमी कोलन दे के एंटर कर दोगे तो न्यू आपको यहाँ पर लाइन आ जाएगी जहां से आप कोड स्टार्ट कर सकते हो। कभी भी आपको दिक्कत आए पैनल पे, आप सेमी कोलन लगा के इंटर करके फिर से आप अपना न्यू स्टार्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट ही क्वेश्चन है, फेच एम्प्लॉय हु ज्वाइंट इन द ईयर 2023, यानी बोल रहा है हायर डेट कितना होना चाहिए 2023, इजी क्वेश्चन है। हायर डेट वेयर ईयर, ईयर देख लो ईयर, इसने ईयर बोल दिया यानी 2023 के जो ईयर है यहाँ वेयर ईयर हायर डेट इज इक्वल टू 2023। तो हम कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर एंड हमारा क्या था ईयर, हमारा डेट कौन सा था, हमारा डेट था हमें क्या लेना था, ज्वाइनिंग डेट लेनी थी ना, हमारा ज्वाइनिंग डेट देखो ईयर, हमारा ईयर डेट देखो, एक चीज देखो ना ज्वाइनिंग की ना डेट, इसने इस टेबल में ज्वाइनिंग डेट का हमारे पास कॉलम हायर डेट, हायर डेट था ना, हायर डेट देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय जो ज्वाइंट, ज्वाइंट बताया ना हमारा, बट हमें क्या है ना कि हायर डेट के अंदर ही तो हमें ईयर मिलेगा, ईयर जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, हायर डेट के अंदर ही मिलेगा हमें। तो वेयर आप ना यहाँ देखोगे फिर से हमारे जूम करने की वजह से कुछ दिक्कत आ गई है, बट हम एंटर कर देंगे सेमी कोलन लगा के, फिर से हम अपना लिख लेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, हमारा वेयर क्या हो जाएगा, वेयर, ठीक है, ईयर, ईयर हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा डेट, हायर डेट, हायर हायर डेट, ये हमारा हो गया, हायर डेट इज इक्वल टू क्या होगा 2023, और 2023 आप देख लो यहाँ पर जो मैंने डायरेक्ट इसने यूज किया है 2023, तो हम 2023 यूज कर देते हैं, और आप देखोगे 2023 के जो भी होंगे हायर डेट, 2023 के जो भी यहाँ पर देख लो हायर डेट के अंदर 2023 2023 के यहाँ पर देखो 2023 सारे 2023 वाले हमारे पास आ गए सारी डिटेल। तो आज हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जिनसे हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस हो गई है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और उतना ज़्यादा आपका एसक्यूएल जो होगा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, प्रैक्टिस होने के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एसक्यूएल की ये ऐसी सीरीज है ना, मैं आपको विश्वास दिलवा देता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर एसक्यूएल की पूरी प्लेलिस्ट आपको एक मैनर में नहीं मिलेगी, और मैं इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा इस चैनल पे, इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आपका कोई भी कंपनी का एमएनसी कंपनी में भी आप एसक्यूएल से रिलेटेड इंटरव्यू देते हो, तो आप चुटकी में एसक्यूएल के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, हम इतना प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। ये अभी हम बेसिक कर रहे हैं, अभी बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो पाए, फिर हम एडवांस से एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ज्वाइंस करेंगे, इनर ज्वाइंस करेंगे, फिर आपको क्या कहते हैं, फिर सब क्वेरी करेंगे, हम बहुत चीज करने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर। तो आप ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो, ताकि आपके जो दोस्त है वो भी एसक्यूएल अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।